everyone. Welcome to the day, I guess day 3. Yeah, no, day 3 or day 4. What we can say? तो मैं अभी हूँ यहाँ पे अगेन. मैं हॉस्टल से निकली थी. तो ये है शिमशा शुई, जैसे मैंने बताया था. यार यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, कभी कभी तो बात करने का भी समझ नहीं आता कि कैसे बात करेगा बंदा. बट नाउ मैं जा रही हूँ आज विक्टोरिया पीक, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू विजिट सम अदर प्लेसेस एज वेल. तो मैं उसके लिए हूँ. और आज बहुत गर्मी है यहाँ पे. तो मतलब सोच कर देखो कितनी गर्मी, जिससे मैं बता रही हूँ ना, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का वेदर हो रखा है. सिंस आई डिडंट हैड एनीथिंग, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आई शुड डेफिनेटली गोना हैव समथिंग. और मैं खाती हूँ, मतलब कुछ पहले देखती हूँ कुछ स्टफ वगैरह मिलते हैं तो लंच ही करूँगी डायरेक्टली. तो अभी मैं मेट्रो की तरफ आ गई हूँ. मैं मेट्रो लेती हूँ. किसने मुझे बताया था सेंट्रल में आ जाओ, किसने बोला ऐसे करके. इस लड़की से पूछने से बोला एडमिट पे उतर जाना विक्टोरिया पीक, वहाँ से पास में ट्राम चलती है, ऊपर चले जाओगे उससे, तो इट्स वेरी नियर. तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि मेरे पास टाइम बचे, तो अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं स्काई ऑब्जर्वेटरी चल जाऊँगी. नहीं तो मेरे को वहाँ उस लेडीज़ मार्केट जो कल गई थी वहाँ जाना है. और अगर ज़्यादा ही टाइम बचा तो मैं तो हांगकॉन्ग आइलैंड की साइड वहाँ चली जाऊँगी. ऐसा है मेरा प्लान. बाकी तो लेट्स सी, जाकर देखते हैं कैसा लगता है. ठीक है, तो विल गो. मैं अभी ना यहाँ पे अब आइए सेंट्रल स्टेशन आ रहा है. यहाँ पे उतरना है मुझे. 1 बज रही है अभी. मैं अभी तक कहीं तो गई नहीं विक्टोरिया पीक जाने के लिए. बट मेरे को था कि आज थोड़ा नींद पूरी होते जाऊँगी यार. मतलब मैं डेली बहुत ज़्यादा चल रही हूँ. इतना ज़्यादा मुझे एग्जॉस्ट नहीं फील कराना अपने आप को. तो आज मेरे पास इतना टाइम उतने टाइम में कुछ चीज़ें कवर करूँगी. देखते हैं बाकी रेस्ट कितनी चीज़ें कर पाते हैं. अभी भी हमें बहुत टाइम है. पता नहीं इसी तरह की लॉट ऑफ थिंग टू डू ओवर है, बट टाइम कम नजर आ रहा है. तो जितना होगा उतना मैं पूरी कोशिश करूँगी. तो मैंने अभी यहाँ से ना एग्जिट तो ले लिया. एग्जिट लेने के बाद में अभी मैं जैसे पूरा मैप पे देखती हुई चल रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे जाना है. मुझे वैसे एक लड़की ने बताया था एडमिट्री पे उतर जाना, वहाँ से चले जाओ, वहाँ से ट्राम चलती है. बट मैंने देखा तो गूगल पे उसमें सेंट्रल दिखा रहा था. तो मैं सोचा कि सेंट्रल से ही जाती हूँ, एडमिट्री पे नहीं उतरूँगी, क्योंकि अगर वहाँ उतर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना मेरे लिए. फिर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ. तो अभी यहाँ पे सेंट्रल का ये है. एक बार मैं देख लूँ कि किस साइड से जाना है, बिकॉज मैं ऊपर तो आ गई हूँ. मैप चेक करती हूँ. अच्छा, यहाँ पे क्या सबसे बड़ी अच्छी बात कि अगर आपको कोई नहीं बताता ना, तो देयर आर सो मेनी मैप्स जिससे आप देखकर खुद पता कर सकते हो कि आपको जाना किस तरफ है. तो ऐसे करके है. और आज इनके ईस्टर हॉलीडे का आज लास्ट डे है, तो आज जितनी भीड़ होगी आज रोड पे मिल सकती है. कल से बहुत नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ईस्टर चल रहा है. और मुझे लग रहा है मैंने बड़ा ही सही समय टाइम चूज़ करा है जाने का, कि यहाँ पे मेरे को पता लग जाएगा इस चीज़ को लेकर. स्टारबक्स तो दिख रहा है मुझे, बट आई एम नॉट श्योर वेयर टू गो राइट नाउ. बाकी तो बाहर निकल कर पता लगेगा. यहाँ से थोड़ा सा वॉक है पीक के लिए, बट बाहर बहुत गर्मी है. मतलब तो तैयार रहना पड़ेगा. और मैंने भी आज पहने भी पूरे कपड़े हैं पूरे, बट इसके अंदर टैन तो फिर भी उतनी हो जाऊँगी जो मैं सोच रही हूँ. तो आई नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट. तो अभी जो मैं पीछे से जहाँ से J2 से निकलते के साथ ही आपको ना राइट हैंड ऊपर दिख जाएगा पीक क्लाइम के लिए. आपको वॉक करना पड़ेगा. और ये छोटा सा कोई पार्क वाक है, तो वॉक करते हुए जाओगे. अगर आपको स्काई स्क्रैपर देखने का दिल हो तो आप ये देखो भाई, इतनी तो ऊंची बिल्डिंग है कि तुम सोच भी नहीं सकते. इसलिए इसे मोस्ट डेंस एरिया बोलते हैं. देखो मैंने एक बताऊँ थोड़ा सा, जो कि मैंने परमवीर की वीडियो देखी थी. आई नो ही इज़ डूइंग प्रीटी मच गुड, बट उसका यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का हॉल था जिसके अंदर उसने हांगकॉन्ग देखा था. बट हांगकॉन्ग वैसा नहीं है जैसा उसने दिखाया था. बहुत लग्जरी साइड पे आप इसे जाकर देख सकते हो. बहुत बड़े रोड्स है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए. तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप किसी जगह विज़िट करने वाले हो ना, तो एटलीस्ट यू शुड सी मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट ब्लॉग्स, ताकि आपको ईजी रहे. ये नहीं बोलूँगी मेरा देखो, किसी और का ब्लॉग देखो, सबके ब्लॉग देखो, तब जाकर पता लगेगा आपको कि और क्या चीज़ें हो सकती है. हो सकता है कि मैंने अपनी ट्रिप में ये चीज़ें कवर करी है, बट हो सकता है मैंने कुछ छोड़ दिया हो. तो देयर इज़ अ ऑप्शन एज वेल. तो इस चीज़ के लिए ध्यान से देख कर करना. बाकी ये देखो यार, इनकी कितनी क्यूट बस चल रही है ये. और
यहीं से पीक के लिए ट्रैम जाती है आगे की तरफ से आई गेस, तो मैं पूछ लेती हूँ कौन सी ट्रैम है वो। ये लिखा है ना हांगकांग पार्क लिखा हुआ है, जॉन्स लिखा हुआ है, पीक ट्रैम के लिए सीधे जाना है, तो यहाँ से ये है। मैं अभी जिस जगह थी ना, मैं शिमशा शुई में रुकी हूँ जैसे, तो वो है ना फ्लैट सरफेस वाला एरिया है। तो अब जैसे आप आइलैंड की साइड आओगे ना, जहाँ पे मतलब जो क्रॉस करने वाली साइड होएगी, क्योंकि इनकी ट्रेन जो एक चलती है वो अंडर वाटर भी चलती है, पानी के अंदर भी चलती है, तो वो जो सी कवर करती है। तो ये वाला जो साइड आ जाता है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब यहाँ पे इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है, पहाड़ है क्योंकि, तो चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, ऐसे करके। अगर आप ये देखोगे ना तो उसको देखने से समझ आ जाएगा कि कितना इंक्लाइन है। तो इसलिए मैंने ये जगह चूज़ नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये जगह चूज़ करूँगी तो मैं अपना बैक टू ट्रैक नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने हमेशा सेंटर चूज़ करा। तो लोकेशन भी आप अपनी प्रेफरेंस और अपने सामान के साथ ही चूज़ करा करो यार, कैसे होता है। देखो यहाँ पे चर्च है एक इनका, और ये सारी जो भीड़ जा रही है ये पीक ट्रैम की साइड जा रही है, सब लोग ट्रैम के लिए जा रहे हैं, ये और सारे टूरिस्ट ही है, तो अब लगा ही लो कौन कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, ऐसे करके। तो अभी हम यहाँ की साइड जाएंगे, आगे जाकर देखते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये आ गए हम, तो यहाँ देखो नॉर्मल वाला हाल नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी क्रॉस कर लोगे, इट जस्ट आपको जब तक लाइट नहीं होगी तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो और ऐसा क्रॉस करा तो कुछ $1000 का फ़ाइन है। यहाँ से बिल्डिंग जा रही है, पर पीक ट्रैम आई गेस नीचे है। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे एक टी शर्ट बाय करनी पड़ेगी, बिकॉज यार मुझे ना अभी मतलब अभी क्या हुआ कि ये जहाँ से लोकल बंदा था टिकट विकेट कर रहा था, टिकटिंग करते टाइम, तो उसने मुझे बोला इस चीज़ को लेकर, मैंने तो पूछा, मैंने कहा इतनी भीड़ रहती है यूजुअल? कहता नहीं, फेस्टिवल इसकी वजह से है, और फेस्टिवल तो कल ख़त्म होगा, अभी कल और है फेस्टिवल, तो शाम को फेस्टिवल मतलब कल मंडे की शाम को लास्ट डे होता है, तो मैं भी आज ज़्यादा हर जगह भीड़ मिलने वाली है। तो मैंने तो पूछा कि वर्थ इट है कि कहते 1500 रुपये की टिकट, मुझे नहीं लगता कि एनीवे कुछ वर्थ इट होने वाला है। और एक्चुअली मैंने जो टिकट बुक करी थी, ये मैंने टिकट क्लूब से बुक करी है, तो मैं ऑलवेज़ कभी भी इसे चूज़ करती हूँ, तो या तो क्लूब चूज़ करती हूँ या फिर गेट योर गाइड चूज़ करती हूँ, यहाँ से दोनों से मिल जाती है। ऑल्सो trip.com भी अच्छा है, इफ़ यू वांट टू ट्राई तो आप ट्राई कर सकते हो, बट वेटिंग बहुत ज़्यादा है। वीकेंड्स पे आओगे तो मतलब हेल वेटिंग मिलेगी, दैट्स वाई मैंने वीकेंड पे डिज्नीलैंड ही चूज़ करा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वाइट ऐसा क्यों लग रही है, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम चल रहा हो एकदम से, जब बोलो ग्रीन बोले तो सबके सब भागते हैं ऐसे करके। एंड देयर सो मेनी पीपल लाइक यू कैन सी पीछे भी, मतलब इतनी रश है संडे के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा रश लग रहा है मुझे। एंड आई थॉट अर्लियर कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट नाउ दिस टर्न्स आउट नेक्स्ट ओनली। साइड से आप व्यू देख सकते हो, बिल्डिंग्स के बीच में से निकाली गई है ट्रैम, इस साइड से भी। तो मेरे पास में राउंड ट्रिप की टिकट है, तो मैंने सोचा चल कर तो नहीं आऊँगा, वरना ऊपर बहुत है ज़्यादा। मतलब ये देखो यहाँ से देखते रहो, चल पड़ी है ट्रैम यहाँ से, ये ऊपर की साइड जाएगी। वन जगह सी, क्योंकि ये मैंने अज़रबैजान में भी देखी थी ना, तो अज़रबैजान में भी ट्राई करी थी। तो ये ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो रही है। ट्रैम व्यू कैफ़े, यहाँ पे लोग कैफ़े में बैठते हैं, ये तो अच्छा लग रहा था कैसे यार। आई कैन हैव सम इटालियन थिंग, पास्ता वास्ता खा लेती मैं अगर ये लोग सर्व करते हैं तो।
लिए, पीक के लिए। अब मेरे को समझ रिग्रेट हो रहा है, अगर मैं चाहती तो पीक से वो भी आ सकती थी ट्रेल लेकर ही, मतलब ट्रेल एज एन वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है पीक तक की, वो जा सकते थे चढ़कर, अगर आपको हाइक करने का ज़्यादा शौक है तो। देखो ये ऊपर जा रही है और ऊपर जाती जा रही है, बिल्डिंग की टेढ़ी लग रही है, देख रहे हो, थोड़ा ट्रिकीनेस महसूस होएगा इसको देख कर। Crazy stuff. बस ये है कि थोड़ा सा टाइम सेविंग है, अगर आपको ऊपर बीच जाकर सिटी देखनी है थोड़ा सा तो आप जा सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि अप्रैली मतलब चल कर नहीं जाना चाहते हो तो ये ठीक है, इतना भी टिकट नहीं है, 1500 रुपये की मतलब राउंड फिगर आपको 700 रुपये की टिकट है, प्लस साइड ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे, स्काई टेरेस व्यू, वहाँ पे आपको उसकी भी टिकट लगती है, तो उसको आप देख कर सकते हो। तो मैंने उसको एक नोट कर लिया था, मेरे कान बंद हो रहे हैं और मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। Since it's not a flat surface, so you have to be very careful while you are here. पीछे की तरफ जाता हुआ है ये, अब यहाँ से देखना खुला है। Look at this. So अभी हम जो यहाँ पे है ना, उतर गई हूँ मैं आज, उतर के इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ पे स्काई ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी देखकर अगर मैं ये देखूँगा तो मेरे को दूसरी ऑब्जर्वेटरी देखने का मन नहीं करेगा, मतलब क्या ही फ़ायदा है, ये भी इतना ऊपर है, बिल्डिंगों से ऊपर है, तो किसी बिल्डिंग के ऊपर जाकर क्या ही मतलब बेनिफिट होएगा, तो वो तो नहीं जाने वाली मैं। तो मेरा क्लियर हो गया कि आज मैं इसके बाद कहाँ जाने वाली हूँ। मैंने एक चीज़ तो कट कर दी है, तो अगर टाइम लगा तो बाद में देख सकते हो एक बार, बट या एज ऑफ नाउ नो। सिमिलर वो सुवीनियर शॉप्स बना रखे हैं उन्होंने, कि पता नहीं पहले क्यों बनाते हैं, हर जगह बाद में होती है सुवीनियर शॉप, कि आप कहीं आ रहे हो तो यू कैन गेट समथिंग, ऐसे करके आप ले सकते हो, और बहुत सारे बोल रहे हैं ये दैट्स क्यूट। मैंने यहाँ पे मोची वाली वो आइसक्रीम ली है जो है, और यार एक स्टोर दिखा है मुझे ये वाला, मैं सोचो चेक कर लूँ, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, वाइट कलर की चीज़ें भी है। फिर ट्राम का यहाँ से लोग एग्ज़िट हो रहे ले रहे हैं, अगर ट्राम की साइड जाना है, अगर हमें और ऊपर जाना है तो जा सकते हैं। तो मैं अभी पहले वो देख लेती हूँ, आप ये देखो, ठीक है, जो स्टोर्स बने हुए हैं, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मॉल इन्होंने, क्योंकि हर जगह ऐसा करेंगे टूरिस्टिक चीज़ पे लोग आए तो खाने पीने के ऑप्शंस मिलने चाहिए मल्टीपल वे पे। तो मैं यहाँ पे मेरे को ना पिंक टी शर्ट देखने में एक बार चेक कर लेती हूँ मिलती है नहीं मिलती है मुझे। भाई मैंने अभी खाया है यहाँ पे मोची आइसक्रीम, जो मैंगो मोची, ओहो बहुत ही टेस्टी थी, मतलब मजाक नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो ये लोग पता है अजीब अलग ही चीज़ खाते हैं, स्लाइटली थोड़ी सी वो थी कुछ कितनी भी 250 रुपये की हो गया कि 250-300 रुपये की, बट हाँ ठीक है, इट वॉज वर्थ इट, 110% वर्थ इट। एक बार अभी एंट्रेंस कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एंट्रेंस कर लिया है इसका स्काई ऑब्जर्वेटरी के लिए, जो कि मेरे को क्लूब में टिकट के अंदर इंक्लूड मिल रहा था, 1500 रुपये में ठीक था। ट्रैम ऊपर लेकर आ रही है, नीचे लेकर जा रही है, फेयर ना।
बट हाँ, ये वाली अगर मैं उधर की बात करूँ कि अज़रबैजान में, तो वहाँ पे एक मन्नत में थी, मतलब 50 रुपये के अंदर ऊपर चले जाओ, 50 में ही नीचे आ जाओ, इच्छा है तो तुम्हारी दे दो पैसे, नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात है, मतलब कि वापस आना चाहो तो तुम एक मन्नत कितने ही लगते हैं। तो ये ऑब्जर्वेटरी का ऊपर आ गए हैं जहाँ पे हमें पिक्चर खिंचवाएंगे। पूरा सिटी व्यू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ से, सब लोग हैं और इससे ऊपर भी है, तो आप जितनी देर देखना चाहो देख सकते हो। वैसे सनसेट अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को याद है मैंने बैंकॉक में देखा था, उस टाइम सनसेट बड़ा सुंदर लग रहा था। नाउ आई जस्ट वांट अ पिक्चर हियर एंड आई शुड आस्क समवन टू गेट माय पिक्चर डन। लेट मी सी। तो मैंने वैसे भी तो यहाँ पे पिक्चर तो करवा ली थी मैंने इनसे कहकर। और ये पीक भी है ऊपर, देखो धूप ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तो नहीं खड़े हो सकते, बट इतना ज़रूर है कि आप सिटी देख सकते हो यहाँ पे आने के लिए। तो मैं एक सजेशन दूँगी, अगर आप स्काई 100 पे जाने वाले हो, दैट बिल्डिंग टॉप वाली साइड पे, तो मत जाना, क्योंकि विक्टोरियन पीक इज़ द टॉपेस्ट वन। वो बिल्डिंग का फ्लोर ऊपर है, तो आपको सिटी देखो सारी जगह सेम लगती है। जैसे मैंने दुबई के अंदर भी बात हुई थी, अब लोग बहुत सारे लोग टूरिस्टिक चीज़ें करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इट इज़ अ वर्थ वाइल थिंग टू। वैसे इतने पैसे नहीं है, कुछ $100 की टिकट है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट इसकी ये $150 की कुछ की है, तो जिसके हिसाब से मैं यहाँ पे हूँ। पीछे मेरा सारा व्यू देखोगे, पीछे सारा व्यू ऐसा नज़र आ रहा है, और इस व्यू के साथ मतलब इट्स अ वर्थ वाइल व्यू। और अगर अब बट मैं आई डोंट रिकमेंड यू टू गो द नेक्स्ट साइड, जो दूसरी साइड है वहाँ पे, वहाँ जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो नहीं है इतना देखने लायक जगह। अब अगर ये देख लोगे तो इसके बाद तो तुम्हें क्या ही देखने का मन करेगा यहाँ से। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर की साइड भी चलते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ व्यू पॉइंट बना रखा है, आई एम गोना सी, एंड बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर हियर ओनली, दे आर जस्ट सीइंग दिस थिंग कि सिटी कैसी लगती है। देखो कुछ टूरिस्टिक स्टफ भी करना ज़रूरी होता है, सिंस लाइक आई रियली डोंट लाइक टू डू दिस थिंग, बट या देखते हैं। और इस पीछे इस साइड से पूरा सी नज़र आ रहा है, तो यू कैन जस्ट सी द सी। यहाँ से सिटी अलग ही दिख रही है। वाह, दूसरी साइड है। अब ये सोचोगे मैं इससे क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें जूम इन नहीं हो पाता, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम फ़ोन से भी कर सकते हैं। देखो एक माउंटेन दिख रहा होगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, तो ये माउंटेन यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है आपको। वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। यहाँ से पीछे से आपको सी देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर द मेनलैंड चाइना बॉर्डर, क्योंकि ये लोग दीज प्लेसेस आर डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। सो मेनलैंड अलग पड़ेगा और यहाँ पे अलग पड़ेगा, तो आप वो देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ से व्यू बहुत डिफरेंट लगते हैं, और पीछे भी ऐसा ही है, तो लोग बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि मैं अब यहाँ आ गई हूँ, तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोना वेस्ट माई टाइम टू बी एनी अदर प्लेसेस। आई एम जस्ट गोना सी दिस प्लेस एंड जस्ट लाइक दिस ओनली। लुक एट दिस। देखो ये वाली साइड पे ना सारा यहाँ पे ये पीछे घर है, लोग रहते हैं और पुराने हैं थोड़ी सी, ठीक है, दिखने में लग जाएगी बिल्डिंग्स को। माउंटेन्स वाली साइड पे यहाँ देखो बादल आ चुके हैं, मतलब बारिश के चांसेस है आज, तो हो सकती है। भगवान जी प्लीज़ बारिश हो ही जाए। यहाँ चाइना में, हांगकांग में ना कोई वो नहीं है, मतलब देयर इज़ नो सिस्टमैटिक वेदर। सुबह कुछ हो सकता है, शाम को कुछ हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो लोग यूजुअली प्रिपेयर रहते हैं इस चीज़ को देखकर कि बारिश है तो छाता वाता लेकर चल रहे, और हर स्टोर पे छाता बिक रहा होता है कि ताकि ऐसा हो तो इमरजेंसी में यू हैव समथिंग दैट यू कैन टेक। सो लुक एट दिस। ये क्या चीज़ है? ये हिंग की गोली ये लोग भी बेच रहे हैं। हमें लगता था हमारे यहाँ ही बिकते हैं, यहाँ भी बेच रहे हैं लोग। ये लोग भी खाते हैं सब।
अभी है ना क्या है कि शाम हो गई है, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पीक पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा खाया था और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, सेम एज इट इज़ सेम पिज़्ज़ा जैसे कि अज़रबैजान में मिला था, बहुत फ्रेश बना रहे थे। बट एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक मेरे सामने ना एक लड़का बैठा था, वो ऑस्ट्रेलिया का था, वो अपनी बात बताते बताते एकदम से गायब हुआ, उसके बाद में मेरे को दिखाई नहीं दिया। अब इतनी भीड़ के अंदर मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रही। अब तुम सोचोगे क्यों मैं ढूंढ रही हूँ उसको, क्योंकि वो अपने को सामान छोड़ गया और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कहाँ ढूंढूँ, अब उसे कहाँ ढूंढ कर उसका सामान पकड़ाऊँ। सिंस ही डोंट नो अबाउट मी बट मे बी द थिंग इज दिस ओनली। देखते हैं, कोई बात नहीं, बाकी शाम हो रही है, अब ट्रैम लेते हैं, ट्रैम लेके नीचे चलते हैं क्योंकि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोग पैदल पैदल भी जा रहे हैं, देखो लोगों को पैदल पैदल भी जाने हैं। और अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का वो है तो वहाँ भी है कुछ पीक लुकिंग पॉइंट कुछ करके है, पीपल आर गोइंग देयर। मैं सोच रही हूँ वहाँ भी जाकर देख लूँ थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है, फिर नीचे तो चल ही जाऊँगी। अब जब इतनी दूर चढ़ कर आई हूँ तो कुछ तो देखूँ, मैं सोच तो रही हूँ। लाओ यहाँ से जाती हूँ मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा तो नीचे चली जाऊँ, बट अब नीचे जाकर के मैं करूँगी क्या। तो यहाँ थोड़ा सा वो देखते हैं, मे बी इन बिटवीन मुझे वो यहाँ देखने के लिए मिल जाए, अगर मिल गया तो देन आई कैन से थोड़ा सा। तो ये ट्रैम के जाने वाला रास्ता आ गया है, जहाँ पे जब ट्रैम जाएगी तो हम पीछे की तरफ आकर खड़े होंगे। ये ऐसी जगह है, ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से जाती है ट्रैम। वो ट्रैम दिख रही है वहाँ पे, वो आ रही है। वैसे इनके पास सेम ही ट्रैक है, एक ट्रैक से एग्जिट होते एक ट्रैक से एंट्री करते हैं, तभी टाइम लगता है इसके अंदर। तो बाकी अभी मैं बस ये थोड़ा सा देख लूँ, ट्रैम में बैठती हूँ एंड आई शो यू व्हाट नेक्स्ट। मैंने वैसे पिज़्ज़ा खाया है, वाज गुड, और मुझे अभी तक वो लड़का नहीं मिला, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। विक्टोरिया पीक देख लिया है और जितना वर्थ व्यू एक्सपीरियंस था एक्चुअली। अब मैं ये नहीं बोलूँगी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इतने पैसे देकर आए मज़ा नहीं आया, कुछ भी है भाई। देखो समटाइम्स यू हैव टू इन्वेस्ट और समटाइम्स नॉट, अनलेस अंटिल देयर इज अ फ्री वे ऑल्सो दैट यू कैन वॉक अराउंड। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत तुम 15-20 दिन का लेजर लेकर आए हो, तो तुम वॉक कर कर आराम से ऊपर जाओ और आराम से नीचे उतर बनाओ, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर। अनलेस अंटिल इफ यू डोंट हैव टाइम और यू वांट टू स्पेंड मनी, और लाइक इतना भी नहीं है यार, मतलब कितना ही लगा लो, 1500 रुपये टोटल, $150 की टिकट है, सब कुछ मिला मिलू कर। ऊपर आप जाकर कुछ खा पी भी लेते हो तो कितना ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं सोची कि मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करके बोल रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक कि यहाँ हांगकॉन्ग डॉलर इतने महंगा नहीं है, ठीक है, 11 रुपये का। सिटी महंगी है थोड़ी सी, पर ये नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब यू कैन नॉट डू दिस थिंग, यू कैन इफ़ यू वांट सो, तो आप कर सकते हो। रेस्ट में वॉशरूम जाती हूँ एक बार, पहले मेरे को टॉयलेट जाना है, और जाकर मैं उसके बाद में आगे के स्टेशन की तरफ जाऊँगी। दैन फिर वहाँ से हम मे बी वो मॉन्स्टर बिल्डिंग वाला भी टाइम हो रखा है अभी, तो
अभी तो है टाइम, जा सकते हैं 7 बजे तक। तो हमने अभी वो तो देख लिया, मैं वॉशरूम हो आई, बाल बांध लिए, बहुत ऐसे फ्रीजी से बाल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस वजह से, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ शायद इस वजह से। तो अब यहाँ से सीधे मेट्रो की तरफ चल रहे हैं। मेट्रो थोड़ा सा दूर है रास्ता, मतलब थोड़ा सा दूर तो नहीं, जितना ही यहाँ पे आए हैं वैसे ही सेम है। पीक वीक को लेकर वहाँ से तो थोड़ा सा 2-3 घूम कर जाना पड़ेगा। इसके बाद में मेरा जो प्लान है वो है वो देखने का, दैट जो मैंने बताया था ना कि इट वॉज दी क्या बोलते हैं उसको, मॉन्स्टर बिल्डिंग है, मॉन्स्टर बिल्डिंग बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत एज लाइक यू ऑलरेडी नो कि जैसे कि कंक्रीट का जंगल है, बहुत हाईली डेंस एरिया है। येस डेंस्ड है, बट इंडिया में भी बहुत ऐसे डेंस एरिया है एज लाइक मुंबई, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल डिफरेंस तो नहीं देखने के लिए मिलने वाला। बट हाँ, देयर इज़ अ वन थिंग विच यू नीड टू सी ओवर हेयर कि एक्चुअली स्पेस बहुत लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है यार। मैं तो लाइट भी नहीं हो रही थी भाग गई यहाँ से। तो भी सेम टिकट वाले स्पॉट पे आ गए हैं, चाहे तो सीधे सीधे जा सकते हैं। एंड मैं यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही हूँ। तो ये लोग अभी भी भीड़ लग रही है यहाँ तो हम मतलब बहुत सही टाइम पे घूम कर आ गए हैं यहाँ पे, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं लगा जितना मैं सोच रही थी। लोग तो बहुत अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो सनसेट देखने आते हैं ना, कि सनसेट का टाइम हो रहा है तो सनसेट पे जाएंगे, बेस्ट टाइम का व्यू है, ये है, सो एंड सो थिंग। तो मैंने सोचा अब सनसेट का मैं वहाँ देखती हूँ, और वहीं कुछ खा कर आई एम गोना एक्सप्लोर द लोकल मार्केट ओवर देयर, एंड देन आफ्टर दैट वो जगह जो है डिंग डोंग करके बताई थी जगह सुबह, मैं उस जगह जाऊँगी। तो दैट वॉज एक्चुअली माई प्लान। और ये कुछ जगह ऐसी लगती है, सो मैंने मॉर्निंग में भी दिखाया था, यू हैव सीन ऑलरेडी। सिमिलर कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस तो नहीं लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी अभी जो देखा था उसमें बस सिर्फ दिन में धूप थी, और शाम को थोड़ी अलग जगह है। जिस जगह मैं जाने के लिए सोच रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंस है। तो लेट्स गो, आई विल शो यू। चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे ना जब क्रॉस करोगे ना, तो आपको अगर वन वे क्रॉसिंग है, लाइक ऐसे से ऐसे आ रहे हो, तो आप ऐसे से ऐसे तिरछे नहीं जा सकते हो, ऐसे सीधा सीधा ही क्रॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्रॉसिंग है तो यहाँ से ही सीधा क्रॉसिंग जा रही है, देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ऑफिस की छुट्टी हुई है, सारी लड़कियाँ घर से बाहर निकल गई, सब पर सब लोग अंदर थे यहाँ पे, ऑब्जर्वेटरी में थे यहाँ पे। तो ये वही लोग हैं, और आगे आप भी देखना सारे यहाँ पे जितने भी क्रॉसिंग्स हैं वो सारे ही ऐसे हैं। यूजुअली अगर आप किसी अदर कंट्री में जाओगे तो अदर कंट्रीज़ में आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि आप जब कभी क्रॉस कर रहे होते हो तो क्रॉस के टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अर्जेंसी है, तो आप रेड लाइट पे एक बटन होता है, उस बटन को दबाकर आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एक्चुअली वेट करना ही पड़ेगा जब तक मतलब ग्रीन लाइट या रेड लाइट नहीं हो जाती आपकी जाने के लिए। तो ये लोग शायद में भी बस के लिए खड़े हुए हैं, बस स्टैंड है यहाँ पे, तो जहाँ पे ये बसेस चलती है, देखो बसेस के नंबर देखें। अच्छा मैं बता दूँ, बसेस बहुत अच्छी है, बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत इजीली चलती है, एंड यू कैन ईजिली गेट दैट। मतलब अगर आप अभी आ रहे हो तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी इस चीज़ को लेकर कि भाई कौन सी बस कैसी बस, क्योंकि हर बस के बता रहे थे कितने स्टॉप के साथ में है, कितनी दूर है, कैसे कैसे है, और लोग कितना मतलब वहाँ जा रहे हैं, और कितना फेयर है। कंपेरेटिवली एयरपोर्ट वाला जो बस थी वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी लगी थी, क्योंकि 26 कुछ डॉलर की थी, और 18-19 डॉलर में तो मतलब बंदा यहाँ तक आ सकता है, वैसे मतलब वो करके मेट्रो से आ सकता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब वापस जाऊँगी तो मैं बस से नहीं जाऊँगी, मैं मेट्रो से जाऊँगी, MTR लेकर जाऊँगी, और मैं सीधे एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे जाकर उतरूँगी। तो ऐसा तो मेरा प्लान है। मौसम तो ठीक हो चुका है, धूप चली गई है, अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश के चांसेस बहुत है। और लगा लो अभी ये बिल्डिंग जितनी दिख रही है ना, ये जो दिख रही है, इससे भी मैं कहीं ज़्यादा ऊपर गई थी, और जिसमें मैंने पूरा सिटी का व्यू देखा था। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। मतलब आई डोंट नो व्हाई हांगकांग इज़ वेरी अंडररेटेड। लोग आते क्यों नहीं है? ये इंडियंस के लिए तो वीज़ा फ्री है, यू शुड डेफिनेटली गोना विजिट यार। मतलब आओ, एक बार तो आओ, एक बार आओगे, महंगा लगेगा मानती हूँ मैं, पहले दिन 2 दिन महंगा लगेगा, बट वंस यू नो द सिटी आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो फिर आपके लिए नहीं महंगा बचेगा। जैसे मैं हूँ तो मेरे को पहले दिन आकर बहुत लगा था, क्योंकि जनरली देखो बात सिंपल सी है यार, अगर तुम आ रहे हो मैं आ रहा हूँ कोई खास डिफरेंस तो नहीं होता। अभी सोचोगे कि मेरे पास बहुत पैसे, नहीं भाई, मैं भी लिमिट में बजट देख कर प्लान करके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को इतने दिन यहाँ काटने हैं। तो मैं बहुत बजटेड सोचती हूँ, बजटेड शॉपिंग करना। शॉपिंग भी मेरी आखिरी के दिनों में होती है, जिसके अंदर मैं सोचती हूँ कि अब मेरे पास पैसे बच रहे हैं, नाउ आई कैन स्पेंड दोज मनी। तो द थिंग लाइक दिस ओनली। तो आपको पहले 2 दिन तो लग सकता है कि इट इज़ कॉस्टली, बट उसके बाद तीसरे दिन वंस यू गॉट टू नो कि लोकल प्लेसेस ये है, सस्ता यहाँ मिलता है, ऐसा मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं, देखो इस सिटी में रहने वाले लोग भी बहुत लोकल प्राइसेस चीज़ें करते हैं, चीप चीज़ें ढूंढते हैं।
तो ऐसा है। और देखो वैसे ही है ना, ये वाला ये जो कॉर्पोरेट हाउस है यहाँ पे, तो यहाँ यूजुअली लोग मतलब वर्क करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर, आपको पता ही है। कुछ होटल्स है, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, जैसे हमारे साइबर हब देखने के लिए मिलेगा, ऐसा ही है। बट जस्ट इट्स ओनली कि अभी पीछे मैं खड़ी हुई थी तो वहाँ पे एक लेडी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होगी, तो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर वो मेरे को ले रही थी जानबूझ कर दिखा देगा, तो मैं जाकर खड़ी हो गई। मैंने बोला ऐसे ही ले ले यार, बोल दे मुझसे, मतलब कितने लाइव स्ट्रीमिंग में खड़े होना, तो मैं आ जाती हूँ। तो ऐसा होता ही, देखो भाई फॉरेनर्स के साथ में तो ये तो इट्स वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज इनके लिए हम डिफरेंट है और हमारे लिए ये डिफरेंट है, तो हो सकता है इस चीज़ के लिए। तो रेस्ट अभी यहाँ से चल रही हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटी छोटी सी टॉय बस चलती है, जो सिटी बसेज होती है, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में भी दिखाई थी आपको। आप चाहो तो हॉप एंड ऑफ बस है ये वाली, आप ले सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट तो दैट्स टोटली योर चॉइस। मे बी मतलब आई एम नॉट गोना फोर्स यू टू डू दैट थिंग, इट इज़ जस्ट योर चॉइस। आपको चाहो तो, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर है कुछ $5 की बस है, हॉप ऑन ऑफ है, पर हर बार आपको $5 देने पड़ेंगे अगर आप किसी भी स्टेशन पर उतरते हो, तो ऐसे करके। तो देखो सी वजह से मैंने बताया था ना कि ऐसे क्रॉसिंग है इसकी, यहाँ से ये ऐसे जाएंगे पहले, ओह सॉरी अभी हो रही है, मैं तो खड़ी हुई देख रही थी, तो ऐसे अभी यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, तो ये क्रॉसिंग बनी हुई है, मतलब सीधा सीधा नहीं क्रॉस कर सकते, तिरछा नहीं क्रॉस कर सकते, वेट करना पड़ेगा। अब ये वाली जैसे लाइट हो रखी है, जैसे रेड लाइट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अब जैसे ग्रीन हो गई, अब ग्रीन पे सब लोग क्रॉस करेंगे, तो लाइक दिस ओनली। कोई भी यहाँ पे देखो अब जैसे ये बस आई बीच में आकर रुक गई, क्योंकि इनको पता है कि अभी लाइट हो रही है, और ये फुटपाथ है, तो फुटपाथ के ऐसे पीछे ही रहेगी। ये लोग रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, हमारी तरह वाले हाल नहीं है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं बाहर इतना घूम रही हूँ ना, उस हिसाब से मेरे को ये समझ आ रहा है कि रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है भाई, तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं, ताकि जब कोई तुम्हारी कंट्री विजिट करेगा तो ये सिर्फ ये बोल पाएगा वाओ कितनी अच्छी सुंदर जगह है, वरना अदरवाइज़ इंडिया को देखकर हर दूसरा बंदा जब भी मुँह से सुनती हो ना, या अगर किसी को कल्चर में इंटरेस्ट रखता है, जिसको कल्चर देखना है, तो वो इंडिया को प्रेफर करेगा। अदरवाइज़ जिसके मुंह से सुनती हूँ वो ये बोलते हैं नो इंडिया इज़ सो कंजस्टेड, इंडिया इज़ सो डर्टी, इंडिया इज दिस एंड दिस। थिंक यार एक्चुअली है ना, गलती किसी की नहीं है ना बाहर, वो बिकॉज वो तो उन लोगों को तो अनजान लोग हैं ना, उन लोगों के लिए तो नई जगह है, और कोई भी पैसे इन्वेस्ट करके गंदगी की जगह में थोड़ी आना चाहेगा। तो मैं तो इंडियन से सिर्फ इतना बोलूँगी भाई तुम लोग के इनिशिएट लिया करो, कूड़ा कहीं फेंक रहे हो तो उठा कर फेंक दिया करो, कोई फेंक रहा हो तो फेंकते देखो तो तुरंत ही उसको डांट दिया करो, क्योंकि एक बार तुम डांटोगे हो सकता है अगली बार वो कभी करेंगे ही नहीं ऐसी हरकतें। तो डू इट यार, मतलब अपनी जगह साफ़ बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, घर भी तो साफ़ रखते हैं ना, बाहर क्यों नहीं रह सकते हैं लोग, पता है समझते ही नहीं है। और अब मैं किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं, वो ब्लेम नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए, बट हाँ सिर्फ इतना है कि किसी की गलती किसी को भारी पड़ती है, ऐसा होता है। तो अभी ये रहा सामने मेट्रो स्टेशन मेरे, मैं मेट्रो में घुस रही हूँ, और मेट्रो में जाने के बाद में मैं यहाँ से, ये देखो बैंक ऑफ अमेरिका भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर सिटीज़ पे, तो अमेरिकन बैंक भी है यहाँ पे, और बहुत सारे अमेरिकन लोग भी आते हैं। तो सिंस मेरे हॉस्टल में भी 2-3 लोग रुके हुए हैं, जिन लोगों से है लीसा है, टेलर है, टीजे है, ये तीनों लोग हैं और बढ़िया रहते हैं लड़के लड़कियाँ। तो अब मैं यहाँ से इधर की तरफ जा रही हूँ और ये पिक्चर खींचती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ मॉन्स्टर बिल्डिंग देखने के लिए, मैंने स्टेशन पता कर लिया है, 2 लाइन जा रही है यहाँ से, मुझे ब्लू लाइन की तरफ जाना है, आइलैंड लाइन की तरफ। ये कौन सी है, आइलैंड लाइन पे जाना है, ये कहाँ जाती है, बात तो सेम ही कर रहे हैं लोग भी। अगर मैं यहाँ पे हूँ, सेंट्रल पे हूँ, तो मैं सेंट्रल से ये साउथ आइलैंड, और पर मुझे ब्लू आइलैंड पे जाना है ना, ईस्टर्न लाइन पे, तो यहाँ तो नहीं है। ये कौन सी जगह है, और ये किस तरफ जा रही है, एडमिटी, सिंशा, शुई, जॉर्डन, मॉन्क, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पीछे लिखा हुआ था आइलैंड लाइन जो है ना, वो तीसरे प्लेटफॉर्म पे है, तीसरे प्लेटफॉर्म से जाएगी। जैसे हमारे में देखो क्या है, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, पर्पल लाइन, येलो लाइन, जो हमारी मेट्रो में चलती है दिल्ली में, तो उसी तरह यहाँ भी ऐसी लाइंस है, बट लाइंस के कलर्स के साथ में, क्योंकि देखो ये सब कुछ तो आया जापान से ही है ना हमारे पास भी, तो जब कुछ वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है सेम तरीके से। तो अभी ये क्या है, प्लेटफॉर्म 3 पे जाकर मुझे मिलेगी, इज़ इट्स अ प्लेटफॉर्म 4 एंड प्लेटफॉर्म 3 आगे है इसके बाद में।
तो उस 3 से हमें आइलैंड लाइन मिलेगी, उस आइलैंड लाइन पे जाना है मैंने, और आइलैंड लाइन के बाद में आगे जाऊँगी मैं। या तो मैं पतली हो गई या मैं मोटी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट समथिंग इज़ दिस ओनली। तो यार वैसे बहुत गर्मी है और ऊपर वेदर ठीक हो रहा था, तो मैंने ठीक लगा था कि कपड़े सही पहन लिए मैंने, वरना तो भाई सच बताऊँ गर्मी में ना बड़ा दिक्कत लगती है कि कौन सी कपड़े पहने, कौन से नहीं पहने, क्या करे क्या नहीं करे। ये प्लेटफॉर्म 4 आ गया है, प्लेटफॉर्म 3 किस तरफ है? 3 आगे ही है। क्या ये 3-4 सेम ही है? मतलब इसमें लिखा हो तो पीछे से 3-4 सेम है, बट ये 1 की तरफ जा रहा है और ये 2 है। मतलब अच्छा, अंदर नीचे जाने के बाद में हमें ऊपर निकलना पड़ेगा बेसमेंट से बाहर, ऐसा है क्या? प्लेटफॉर्म 4 के लिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ऊपर की तरफ, और प्लेटफॉर्म 3 के लिए कहाँ की तरफ लिखा हुआ है? आई मिल ही नहीं रहा मुझे, तो मैं इनसे पूछती हूँ, माई भी अगर ये लोग बता दे दो। जो लाइन दिख रही है ना, इट्स कॉल्ड दी टू चानवान चायवान, और जिसमें मुझे उतरना है यहाँ से 1 2 3 कोयरे बे पे। कोयरे बे पे उतरूँगी, वहाँ से अलग है, और कॉजबाय वे भी अलग है वहाँ पे। तो कॉजबाय वे पे कुछ अलग चीज़ मिलती है, कोयरे बे पे अलग है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये भी देख लूँ, ये भी देख जाकर निपटा लूँ। अब तो थोड़ा बहुत बचा कुछ है वो भी देख ले, मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं, देयर आर लॉट टू डू एक्चुअली। तो आई जस्ट वांट कि मैं टाइमली पहुँच जाऊँ, टाइमली पहुँच के पिक्चर क्लिक हो जाए, मैं देख लूँ थोड़ा सा क्या है, आपको बता पाऊँ। और क्योंकि सब कुछ टाइम के हिसाब से, और मैं थोड़ा दिन लेट स्टार्ट कर रही हूँ आजकल, तो आई स्टार्टेड माई डे बाय 2-3 समटाइम्स। सो क्योंकि मैं सोती बहुत हूँ, आराम से उठ रही हूँ इसलिए करके। तो अब आई नीड अ कॉफ़ी के बाद में देखते क्या करना है। तो मैं अभी उतर गई हूँ टाइको, मतलब कोयरे बे पे, और टाइको साइड पे गेट नंबर पे एग्ज़िट कर रही हूँ। यहाँ पे गेट नंबर 1 2 3 नहीं है, गेट नंबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे गेट्स हैं जिससे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आई विश कि अंधेरा ना हो, जितना मैं सोच रही हूँ। तो 5:30 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करूँगी। मेरा प्लान है यहाँ से दोबारा से हांगकॉन्ग जाने का आज। तो मैं वैसे बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, तो आई जस्ट वांट टू खराब फ्यू थिंग्स, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मतलब इतना चलना पड़ता है ना, चलते तो थक जाता हूँ। तो मैं ऑलरेडी सोती भी 2-2 3-3 बजे हूँ। सुबह जल्दी उठ कर स्टार्ट कर लेती। कल आई डोंट हैव मच थिंग टू डू अनलेस एंड स्काई ऑब्जर्वेटरी मैं सोच रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ सोच रही हूँ कि नहीं भी जाऊँ, क्योंकि ऐसा है कि अगर इतना ऊपर का व्यू मैंने यहाँ से देख लिया तो दूसरी जगह से देखूँगी वहाँ भी सिमिलर ही लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चीज़ है। बाकी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू सम मार्केट, लोकल मार्केट्स जहाँ से यू कैन शॉप, और सम एक कैमरा मार्केट है यहाँ की, वो मैं दिखाऊंगी, वो कॉजबाय बे पे है। तो शायद मे बी मैं कल आऊँ वहाँ पे, वो देखने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों को। और एक लेडीज़ मार्केट है, मे बी आई डोंट नो कि कितने बजे तक खुल रही है। तो मुझे किसी ने बताया कि 8 बजे तक खुलती है। अब तो 8 बजे तक तो टाइम नहीं बचेगा मेरे को, आज नहीं लगता है कि मैं देख पाऊँगी। बट एनीवे मैं यहाँ से, क्योंकि 6 बज रहे हैं, आधा पौना घंटा मेट्रो में लग जाता है कहीं भी पहुंचने में। तो मैं मे बी विक्टोरिया हार्बर की साइड जाऊं, बट वहाँ देखने के लिए लेट्स ही देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। अगर आज गई तो आज, नहीं तो कल तो जाना ही है। तो कल विल शो यू फॉर दैट कि कैसे रहता है कैसे नहीं रहता। एज आई गेस नथिंग टू से मोर, यू शुड गो विजिट विद मी, सी एक बार देख लो। और मैं आपको दिखाती हूँ मॉन्स्टर्स बिल्डिंग कैसे लगती है। तो मैंने अभी तो यहाँ पे जो खाया पिया है वही खाया पिया है, उसके बाद में कुछ नहीं खाया। मेरे को कॉफ़ी चाहिए, रियली नीडेड कॉफ़ी। तो बाहर निकल के पहले कोई कॉफ़ी शॉप ढूंढती हूँ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया है, 6 मिनट की वॉक दिखा रही है वहाँ उस लोकेशन की। मेरे मतलब फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, पावर बैंक भी आज मेरा गलती से एक ही चार्ज है, दूसरे में बैटरी नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन कम है कि मैं ज़्यादा चीज़ें वो कर पाऊँ। बस इतना है कि मुझे पता है कि इसके बाद में मैं वहाँ जा सकती हूँ। मैं वहाँ की साइड तो जा रही हूँ, और मैं किसी जगह बैठूंगी तो मैं शायद मे भी कुछ ट्राई कर सकूं, क्योंकि ये जो मैं जगह हूँ ये है हांगकॉन्ग आइलैंड, और जो मैं उस साइड हूँ मेन वो हांगकॉन्ग है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है अभी यहाँ से। और 6 मिनट का रास्ता दिखा रहा है कहीं, लेट मी सी कहाँ है, सही जा रहे हैं हम, सीधा सीधा जाना है। ये इधर से मार्केट दिखाई देगी आप लोगों को, और यहाँ पे ऐसे। और ये मैं जहाँ कहाँ आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ मोस्ट डेंस एरिया में, जहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी है, 10,000 से ज़्यादा लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं।
ऑल्सो ये कुछ 18 फ्लोर की बिल्डिंग है, 18 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हो। और टर्मिनेटर के अंदर इस बिल्डिंग के बारे में बताया गया, मतलब टर्मिनेटर का शूट जो हुआ था इस बिल्डिंग के आसपास हुआ था। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। बाकी यहाँ पे एक क्यूट सी ट्रैम चलती है, आप चाहो तो ट्रैम भी ले सकते हो, ठीक है। और ट्रैम का है कि कितना, शायद से $1 चार्ज है ट्रैम का, बट ये चलती बड़ी स्लो है। मैंने सोचा था ट्रैम लूँगी, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए नहीं समझ आएगा तो आई टेक अ ट्रैम डेफिनेटली, क्योंकि वैसे 5 मिनट की वॉक है तो वॉक कर सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो देन आई कैन जस्ट डेफिनेटली टेक अ ट्रैम। तो लोग अभी इसी देखो यहाँ पे ऐसे वॉक करते हुए दिख जाएंगे। देखो अपने इंडिया से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेदर क्लाइमेट डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है थोड़ा सा, और डिफरेंस है कि लोग थोड़ा सफाई रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये मत बोलना कि भाई मैं हमेशा पूरे ब्लॉग के अंदर ये बात बोली है मैंने, क्योंकि रियलिटी है, बुरा लगेगा आप लोगों को। अब कोई नहीं मानता ना, हम लोग कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवा लो, सबसे पहले आगे होंगे हिंदू, आगे मुस्लिम, आगे ये करते करते इंडिया आगे कोई बात ही नहीं करता इस बात को लेकर कि इंडिया को भी आगे रखना चाहिए। तो ऐसी वाली चीज़ है। बाकी देखो क्या चीज़ है, 4 मिनट का रास्ता बचा है और मैं पहुंच गई हूँ उस जगह पे जहाँ पे जो ये यिंग चोंग बिल्डिंग है करके, और यिंग चोंग बिल्डिंग जो है यहाँ पे। एंड यू कैन सी दीज आर द मोस्ट डेंस एरिया, मतलब इससे ज़्यादा डेंस भी है जो बिल्डिंग है वो वाली आगे है, दूसरी टर्मिनेटर बिल्डिंग बोलते हैं उसको। तो 2-3 मेंशंस है। टाइम है अभी मेरे पास में, क्योंकि शाम जो अंधेरा होता है वो कुछ 7 बजे करीब में होता है, तो अभी टाइम बचा हुआ है। मैं आ गई हूँ अभी हांगकांग के सबसे ज़्यादा डेंस एरिया में। दिस इज़ हांगकांग आइलैंड, और यहाँ पे भाई घरों में सांस लेने की जगह नहीं है ना, वो है मतलब हमारे यहाँ तो फिर भी लोग बोलते हैं करके कि स्पेस को लेकर होते हैं। अगर ये देख लिया तो आप समझ जाओगे कि इनके पास तो इतना भी स्पेस नहीं है यहाँ पे, ड्यू टू द इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। प्लस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही होगी ना ये सारी, तो ये सारी बिल्डिंग्स कौन सी है, जिस बिल्डिंग्स के अंदर लोग वैसे हैं मतलब छोटे छोटे स्पॉट पे वो बने हुए हैं। तो आप ये खुद देख लो करके, और बिल्डिंग्स इतनी सारी बनी हुई है ना, तो इट्स अ वेरी डेंस एरिया। लाइक वी हैव रीच्ड द लोकेशन, तो एक बार आपको दिखाती हूँ। My name is Kanishka. Kanishka. Yes, Kanishka. I'm V. Nice to meet you. Hi, same. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Alright, I just called. but- Kanishka. Kanishka. Okay. Okay. Bye bye. See ya. Okay, actually. So, it's okay. Fine. So, मैं अभी यहाँ पे मॉन्स्टर बिल्डिंग पे आ गई थी। वन ऑफ द गर्ल एक्चुअली जो यूएस से थी, एंड शी हेल्प मी आउट टू फाइंड दिस वन। और इस प्लेस पे हमने यहाँ पे भी पिक्चर वगैरह क्लिक करा ली। एज ऑलवेज ये 3 लड़के मिले, हमें थोड़ा सा बचकर रहना था, so we girls freaked out after that. We were like, we're running all the way. Okay, we just want to go because those boys are so much. What do you think? Is that so? Now she gonna be like this, dude, they're gonna find me in US only. So yeah, it was a great thing. Like finally I just saw this one, and there are multiple buildings like this only in the Hong Kong island. So अगर आप आओ तो आप लोग देख सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ देखने जैसा है। बस एक देख लिया काफ़ी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा अफ्रीका साइड में जाओगे, डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे, देखने के लिए मिल जाता है। इट्स नॉट दैट मच थिंग। तो हम अभी चल रहे हैं मेट्रो की साइड पे, और वी कैन गो, एंड मैं पिक्चर्स एयर ड्रॉप कर दूँ। अभी हम जा रहे हैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स की तरफ, विक्टोरिया हार्बर साइड पे।
तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ ही देखने वाले, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे है। तो ये पीछे जगह इसका नाम बताया है कुछ मॉम करके, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम प्रॉपर, ऑर्गेनिक मॉम, I don't know what is inside, but maybe it's a museum, I guess. So, is it a museum? Is it clothing men's? Oh, it's a store. It's a clothing men's store. I don't know. Ah, if it's a clothing brand store, which means this is the place only that I need to fill my bag. So we are here at the Symphony of. Oh my God, this looks beautiful.